हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में 24 चैप्टर लेके आएंगे और उससे रिलेटेड एमसीक्यू एंड क्वेश्चन आंसर। तो कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 24 महाभारत से लिया गया है और चैप्टर का नाम है मंत्रणा। चलिए सबसे पहले इनके एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रकट होने के बाद पांडव कहाँ रहने लगे? विराट के राज्य उपलव्य में, या फिर इंद्रप्रस्थ में, या एक चक्रीय नगरी में, या विदुर के यहाँ। तो वो जब प्रकट हो गए थे तो विराट के राज्य उपलव्य में रहने लगे थे। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण के पास सहायता हेतु कौन गए? कौरव और पांडव दोनों, या स्वयं धृतराष्ट्र? तो श्री कृष्ण के पास तो दोनों गए थे। आंसर होगा गा। अभिमन्यु का विवाह किससे हुआ? उत्तरा से, या मृणालिनी से, देवकी से, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तरा से। श्री कृष्ण के किस पदवी से अर्जुन की सहायता की? श्री कृष्ण ने किस पदवी से अर्जुन की सहायता की? सेनापति बनकर, या फिर आम सैनिक बनकर, या पार्थ और सारथी बनकर, या फिर घुड़सवारों की देखरेख करने वाला? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष क्या विकल्प रखा? मैं हथियार न उठाऊंगा और न ही लड़ूंगा, मैं युद्ध में सबसे आगे रहूंगा, मैं प्रत्यक्ष रूप से किसी पर भी वार नहीं करूंगा, या मैं कौरवों और पांडवों में कोई अंतर नहीं करूंगा। तो इसका आंसर होगा कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा और न ही लड़ूंगा, ये उनकी शर्त थी। अब आपके आगे लघुत्तरीय प्रश्न दे रखा है, 13 वर्ष पूर्ण होने पर पांडव कहाँ जाकर रहने लगे? तो 13 वर्ष पूर्व होने पर पांडव कहाँ जाकर रहने लगे थे? वो पांडव उपलव्य नगर में रहने लगे थे। उपलव्य नगर में श्री कृष्ण किन लोगों के साथ पांडवों से मिलने लगे? बलराम और अर्जुन की पत्नी सुभद्रा तथा पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों को लेकर श्री कृष्ण पांडवों से मिलने उपलव्य नगर गए। अपनी सेना के साथ कौन कौन से राजा पांडवों की सहायता में आए थे? तो राजा इंद्रसेन, काशीराज, वीर शैव्य अपने 2 अक्षौहिणी सेना के साथ, पांचाल राज द्रुपद अपनी 3 अक्षौहिणी सेना के साथ पांडवों की सहायता में आए थे। इसके अतिरिक्त शिखंडी और धृष्टद्युम्न भी अपनी अपनी सेना के साथ आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिमन्यु का विवाह किसके साथ हुआ? अभिमन्यु का विवाह राजा विराट की कन्या उत्तरा के साथ हुआ। जब अर्जुन और दुर्योधन द्वारिका पहुंचे तो श्री कृष्ण ने सबसे पहले किसे देखा और क्यों? तो जब अर्जुन और दुर्योधन द्वारिका पहुंचे तो श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को देखा, क्योंकि वे उनके पैताने बैठे हुए थे, यानी पैरों के तले पर बैठे हुए थे। अर्जुन और दुर्योधन किस उद्देश्य से श्री कृष्ण के पास गए थे? अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही श्री कृष्ण के पास भावी युद्ध में उनसे सहायता मांगने के लिए गए हुए थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन की सहायता करने के बारे में क्या कहा? श्री कृष्ण ने बताया कि मेरी सेना एक तरफ होगी और दूसरी तरफ मैं अकेला रहूंगा। मेरी यह प्रतिज्ञा भी है कि मैं युद्ध में न तो हथियार उठाऊंगा न ही लड़ूंगा। तुम भली भांति सोचकर निर्णय करो कि इन दोनों में से तुम्हें या तुम किसे लेते हो। युधिष्ठिर ने शल्य से क्या प्रश्न किया? युधिष्ठिर ने शल्य से पूछा कि मौका आने पर निश्चय ही महाबली कर्ण आपको अपना सारथी बनाकर अर्जुन का वध करने का प्रयत्न करेगा। उस समय पर अर्जुन की मृत्यु का कारण बनेंगे या अर्जुन के प्राणों की रक्षा करेंगे?
मद्रराज शल्य ने युधिष्ठिर और द्रौपदी को क्या सांत्वना दी? तो मद्रराज शल्य ने बताया कि जीत उन्हीं की होती है जो धीरज से काम लेते हैं। कर्ण अगर मुझे सारथी बनाएगा तो अर्जुन के प्राण की रक्षा ही होगी। नेक्स्ट दीर्घोत्तरीय प्रश्न, थोड़े बड़े प्रश्न को आ गए हैं। सभा में उपस्थित सभी आगंतुकों को से श्री कृष्ण ने क्या कहा? सभा में उपस्थित सभी आगंतुकों से श्री कृष्ण बोले, सम्माननीय बंधुओं और मित्र, आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि आज कुछ ऐसा उपाय सोचा जाए जो युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों को ही लाभप्रद हो, न्यायोचित हो और जिससे पांडव व कौरव सुयश बढ़े। जो राज्य युधिष्ठिर से छीना गया है वह उन्हें वापस मिल जाए। ऐसा होने से पांडव शांत हो जाएंगे और दोनों में संधि हो सकती है। मेरी राय में एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना होगा जो स्वार्थ सर्वथा योग्य हो। राजा शल्य पांडवों की सहायता में आ रहे थे और दुर्योधन ने क्या चाल चली? मद्र देश के राजा शल्य जब पांडवों की सहायता के लिए आ रहे थे तो दुर्योधन ने किसी तरह अब उनकी सेना को अपनी ओर मिला लेने का निश्चय किया। अतः उसने अपने कुशल कर्मचारियों को आज्ञा दी कि रास्ते में जहाँ कहीं भी राजा शल्य और उनकी सेना डेरा डाले उसे हर तरह की सुविधा पहुँचाई जाए। दुर्योधन के आदर सत्कार का उन पर ऐसा असर हुआ कि उन्होंने पांडवों को छोड़ दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने का वचन ले लिया। श्री कृष्ण की बातों का समर्थन करते हुए बलराम ने क्या कहा? श्री कृष्ण की बातों का समर्थन करते हुए बलराम बोले कि श्री कृष्ण ने जो सलाह दी है वह मुझे भी न्यायोचित लगती है। कुंती के पुत्रों को आधा राज्य मिला था, वे उसे जुए में हार गए। अब वे फिर से राज्य प्राप्त करना चाहते हैं। यदि शांतिपूर्ण ढंग से बिना युद्ध किए ही वे अपना राज्य प्राप्त कर सकें तो उससे न केवल पांडवों का ही बल्कि दुर्योधन तथा सारी प्रजा की भलाई ही होगी। बलराम युद्ध में तटस्थ रहना क्यों चाहते थे? बलराम ने बताया कि युद्ध में जिधर श्री कृष्ण नहीं होंगे उधर मेरा रहना ठीक नहीं। अर्जुन की सहायता मैं करूँगा नहीं और भीम तथा दुर्योधन दोनों ही मेरे शिष्य हैं। इन दोनों ने मुझसे गदा युद्ध सीखा है। दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते मरते देखना मुझे सहन नहीं होगा। यही कारण था कि बलराम ने युद्ध के समय तटस्थ रहने की बात कही। नेक्स्ट आपका चैप्टर आ गया, चैप्टर नंबर 25, राजदूत संजय। अब ये चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।